ये कहानी है एक जबरदस्त वापसी की। टीम इंडिया के दो सबसे बड़े धुरंधरों की कहानी, किंग कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा की। दुनिया जिन्हें प्यार से रो को बुलाती है। तो चलिए आज देखते हैं उनके उस अटूट जज्बे और एक शानदार कमबैक की दास्तां को। एक वक्त था जब माहौल कुछ ऐसा बन गया था। सोचिए, बातें उनके भविष्य को लेकर नहीं हो रही थी, बल्कि उनके रिटायरमेंट की तैयारियां चल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो क्रिकेट के एक सुनहरे युग का अंत बस होने ही वाला है। लेकिन इस मुश्किल दौर पर आने से पहले क्यों ना एक बार उस दौर को याद करें। वो सुनहरा दौर जब रोको का बल्ला बोलता था तो पूरी दुनिया बस सुनती थी। वो एक ऐसा दौर था जब ये दोनों भारतीय क्रिकेट के बेताज बादशाह हुआ करते थे। दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को इनके नाम के बुरे सपने आते थे। सच में, एक गेंदबाज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई रोहित शर्मा को गेंद डालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, उन्हें क्रैक करना मतलब नामुमकिन सा था। और जब बात रोहित की हो ही रही है तो ये आंकड़ा कोई कैसे भूल सकता है। 5 एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक, ये कोई मजाक नहीं था। ये उनकी काबिलियत, उनकी महानता का जीता जागता सबूत था। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और फिर वही हुआ। उस सुनहरे दौर पर धीरे धीरे संकट के बादल मंडराने लगे और चारों तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए। मीडिया हो, फैंस हो, एक्सपर्ट्स हो, हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, अब रोहित और विराट का भविष्य क्या होगा? क्या टीम इंडिया में उनकी जगह अब भी बनती है? देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बदला। जून 2025 में रोहित की कप्तानी में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है और ठीक अगले महीने जुलाई में उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली जाती है। और साल खत्म होते होते तो मीडिया में खबरें आम हो गई कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद दोनों रिटायर हो जाएंगे। और इसी उथल-पुथल के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। टीम में एक नए पावर सेंटर की एंट्री होती है, जिसने खबरों के मुताबिक टीम का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया और उनके आते ही कहानी ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। कोच बनने के बाद उनका ये बयान खूब चर्चा में रहा। इससे ये साफ महसूस होने लगा कि टीम के अंदर एक नया कल्चर आ रहा है। सोर्स की माने तो ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जहां शायद व्यक्तिगत हीरोइज्म से ज्यादा टीम को तवज्जो दी जानी थी। अब सोर्स का तो ये भी आरोप है कि इस नए कल्चर में सीनियर खिलाड़ियों के लिए सम्मान की कमी दिखने लगी। और नतीजा ये हुआ कि अश्विन और पुजारा जैसे दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और फिर वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रोहित और विराट ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद अब सारी निगाहें ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज पर आकर टिक गईं। कई लोग तो इसे इन दोनों के लिए एक आखिरी मौके की तरह देख रहे थे। प्रेशर अपने चरम पर था। सवाल ये था कि क्या ये सीरीज उनके वनडे करियर पर फुल स्टॉप लगा देगी? क्या ये वाकई अंत था? मीडिया में तो हेडलाइंस छप चुकी थीं कि इन दोनों का दौर अब खत्म। एक क्रिटिक ने तो यहां तक कह दिया, मैं तो खुश हो जाऊंगा अगर ये दोनों मिलकर 8-10 रन भी बना लें। मतलब उम्मीदें लगभग 0 हो चुकी थीं। और पहले मैच में हुआ भी कुछ वैसा ही। रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट। ऐसा लगा मानो आलोचकों की हर बात सच हो रही है। और उसके बाद विराट कोहली 0 पर आउट। अब तो संकट और भी गहरा गया। ऐसा लगा कि वापसी के शायद सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। फिर आया दूसरा मैच और उस मैच में रोहित शर्मा लौटे, बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में, पर एक नए और अपडेटेड तेवर के साथ। कहानी अब पलटने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का वो चैप्टर जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। किंग और हिटमैन की वो यादगार, वो शानदार वापसी। दूसरे मैच की शुरुआत में रोहित थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर उनके बल्ले से निकले 2 जोरदार छक्के और उन छक्कों की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ रन नहीं थे, वो वापसी का ऐलान था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अगले ही मैच में, तीसरे मैच में, रोहित ने एक शानदार शतक जड़ दिया। ये उन सभी आलोचकों के लिए करारा जवाब था। हिटमैन वापस आ चुका था। और भाई, जब हिटमैन रंग में हो तो किंग भला कैसे पीछे रह सकते हैं। विराट कोहली ने भी एक जबरदस्त नाबाद अर्धशतक लगाया और टीम को जीत दिलाकर अपनी वापसी का भी बिगुल बजा दिया।
तो जो आलोचक कह रहे थे कि ये दोनों 10 रन भी नहीं बना पाएंगे, उनके बल्ले ने शतक और अर्धशतक से जवाब दिया। जिन्होंने कहा कि इनका करियर ओवर हो गया है, उन्होंने मिलकर एक और यादगार मैच जीताऊ पार्टनरशिप कर दी। और आखिर में ये एक सवाल शायद सब कुछ कह जाता है। हमारा कमिटमेंट देखना है, हमारा इंटेंट देखना है, अब हमें और क्या देखना बाकी है? शायद अब कुछ भी नहीं।